इंडिया, तेजी से बढ़ता देश, जहां हर दिन होते हैं लाखों कोर्ट केस रजिस्टर। उन कोर्ट केस को लड़ने के लिए हायर किए जाते हैं वकील। कई बार हमें अच्छे वकील मिल जाते हैं, जिनकी वजह से हम केस जीत जाते हैं। कई बार केस खत्म नहीं होते और मिलती है तो तारीख पर तारीख। कहते हैं कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में लोगों के घर बार तक बिक जाते हैं। जनहित में जारी के इस एपिसोड में जानेंगे कैसे कोर्ट में हम खुद का केस लड़ सकते हैं। कोई भी अपना केस खुद लड़ सकता है, बिल्कुल वैसे जैसे बॉलीवुड फिल्म ओ माय गॉड में परेश रावल ने लड़ा था। आखिर कौन से हैं वो रूल जिनकी बदौलत कोई भी अपना लीगल केस खुद लड़ सकता है? कानून में कई ऐसे लॉ हैं जिनके तहत कोई भी आदमी अपना केस लड़ सकता है। सेक्शन 13 फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के तहत कोई व्यक्ति अपना केस खुद लड़ सकता है। साथ ही अगर कोर्ट चाहे तो वो लीगल एक्सपर्ट की मदद उस व्यक्ति को दे सकता है जो अपना केस खुद लड़ रहा है, जिसे हम एमिकस क्यूरिया कहते हैं। ये सुविधा सेक्शन 12 फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 पर एप्लीकेबल होता है। अब आपको बताते हैं सेक्शन 32 द एडवोकेट्स एक्ट 1961 के बारे में। इस सेक्शन में कोर्ट किसी भी आदमी को अपना केस लड़ने की परमिशन देता है। इसके लिए लॉ की डिग्री का होना जरूरी नहीं है। ऑर्डर 3 रूल 1 कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत भी एक व्यक्ति अपना केस खुद लड़ सकता है। कोई भी केस का शुरुआत होता है आपके फाइलिंग से, मतलब आपका जो ड्राफ्ट है, जो आवेदन है, उसको जो आप अपनी अर्जी जो दाखिल करते हैं कोर्ट में, वहां से। तो उसके लिए हम वकीलों का सहारा लेते हैं, एक वकालतनामा उसको देते हैं वकील को। तो वकील वकालतनामा साइन करने के बाद आपके केस को आपके बिहाफ पे वो पहले तो आवेदन तैयार करता है, या हमें ड्राफ्टिंग कर रहे हैं तो ड्राफ्टिंग करके रजिस्ट्री में फाइल करता है। अगर आप वकील नहीं रखना चाहते हैं या आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो एज ए पिटिशनर इन पर्सन आप खुद ही अपना दस्तावेज बना सकते हैं, और जो फाइलिंग काउंटर है जहां दस्तावेज जमा होता है उस कोर्ट में, उसे जमा कर सकते हैं। जज आपको वकील रखने की सलाह दे सकता है। इस पर आप कह सकते हैं कि पुलिस कार्रवाई में मुझे खुद का केस लड़ने की मंजूरी दें और इतना वक्त दें कि खुद के केस की ड्राफ्टिंग बना सकें। उसके बाद ये पता लगाएं कि किस कानून का वायलेशन हुआ है या क्या गलत हुआ है। जो भी गलत है वो कानूनी तौर पर गलत होना चाहिए, ना कि वो जो आपको गलत लगता है। डॉक्यूमेंटेशन पूरे होने के बाद कोर्ट में मौजूद कोर्ट क्लर्क और लॉ लाइब्रेरी से मदद ले सकते हैं। कानूनी सहायता के लिए आप यहाँ से सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ तक की सलाह ले सकते हैं कि क्या करना है, कहाँ केस फाइल करना है और कागजी कार्रवाई के लिए आपकी फाइल फीस क्या है। अपनी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद कोर्ट के क्लर्क के साथ अपना केस फाइल कर उसकी फीस भरें। फाइल की एक कॉपी अपने पास रखें। अगर आप फाइलिंग फीस नहीं भर सकते तो फीस माफी के लिए पूछ सकते हैं। अपना केस फाइल करने के बाद कोर्ट एक समय सीमा तय करता है। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए अपने केस की तैयारी करें, नहीं तो आप अपना केस हार सकते हैं। पर देखा गया है पिटिशनर इन पर्सन जब व्यक्ति खुद से अपना मुकदमा दायर करता है तो रजिस्ट्री फाइलिंग काउंटर भी थोड़ी सी लीनियंट होती है और छोटी मोटी गलतियों को माफ करते हुए कोर्ट के सामने मैटर को लगा देती है। उसके बाद आपको पता चल जाएगा अगला डेट कब है, हियरिंग की तारीख क्या है। आप उस तारीख को जाओ और अपना केस आप आर्ग्यू कर सकते हो मैजिस्ट्रेट के सामने, ठीक वैसे ही जैसे एक वकील आर्ग्यू करता है। केस आपका होना चाहिए। अगर कोई डिस्प्यूट आपकी पत्नी से रिलेटेड है, अगर कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद आपके बेटी से रिलेटेड है, घर वालों से रिलेटेड है, तब आप उस केस की पैरवी नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको वकील चाहिए। लेकिन अगर खुद आपका केस है, आपके नाम से आपने केस दाखिल किया है, तो आप जाकर किसी भी कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट तक आप अपनी अर्जी दाखिल करके खुद से आर्ग्यू कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं मैटर। अगर आपका केस कोई वकील लड़ रहा है और आपको लगता है कि आपको अपना केस खुद लड़ना है, तो आपको उसके लिए अपने वकील से एनओसी लेनी होगी ताकि आप अपना केस खुद लड़ सकें। कई बार लोगों के पास अपने केस को लड़ने के लिए पैसे नहीं होते हैं। ऐसे में सरकार ने निकाले हैं कुछ नियम ताकि सबको मिल सके मुफ्त कानूनी सेवा। लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के मुताबिक नेशनल स्टेट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के जरिए मुफ्त कानूनी सेवा दी जाती है ताकि ज़रूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सेवाएं प्रदान की जा सकें।
जो व्यक्ति ST, SC से संबंधित है, मानव तस्करी में शामिल लोग, बच्चे और महिलाएं, मेंटली चैलेंज वाले लोगों को मिल सकता है मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार। ऐसे लोग जिनकी सालाना कमाई 3 लाख रुपए तक है, उन्हें हाई कोर्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट से इस सुविधा का लाभ मिल सकता है। जिनकी सालाना कमाई 5 लाख रुपए तक है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इस सुविधा का लाभ मिल सकता है। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक ऑफिस होता है। वहां आप अपना आवेदन, अपना सारा केस डिटेल वहां के काउंसलर के पास बैठ के दे सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं तो उनको आप अपना सारा केस बताएंगे, वो लेंगे और उन्हें अगर लगेगा अच्छा है तो वो फाइल कर सकते हैं। फ्री कानूनी सहायता के लिए सुनवाई के दौरान जज से अपील कर सकते हैं। हालांकि ये सेवा मानहानि के मामलों और जुर्माना के मामलों में लागू नहीं होती।